अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम अरसलान शेरा और आप देख रहे हैं लास्ट लुक प्रोडक्शन यूट्यूब चैनल। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस रेड कलर के बटन पर क्लिक करके आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं और नई आने वाली वीडियोस के बारे में जानने के लिए इस रेड कलर के बटन के साथ दिए गए बेल के बटन को भी क्लिक कर लीजिए। तो व्यूअर्स अब स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हमारे सेकंड चैप्टर की क्लास नंबर 16 है। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं कंप्यूटर स्टोरेज के बारे में कि कंप्यूटर स्टोरेज क्या होता है और ये किस तरह से काम करती है। तो इसके बारे में अगर हम लोग पढ़ना चाहें तो व्यूअर्स, कंप्यूटर स्टोरेज इज आल्सो रेफर्ड टू एज कंप्यूटर मेमोरी। कंप्यूटर स्टोरेज से मुराद कंप्यूटर मेमोरी भी होता है। कंप्यूटर मेमोरी इज यूज्ड टू स्टोर प्रोग्राम्स एंड डाटा। कंप्यूटर मेमोरी प्रोग्रामों और डाटा को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल होती है। ठीक है, यानी कि हम लोग कंप्यूटर स्टोरेज जितनी भी है ये सब हम लोग अपने कंप्यूटर के अंदर अपने प्रोग्राम्स यानी कि जो VLC प्लेयर वगैरह ये सारे सॉफ्टवेयर होते हैं वो उनको हम प्रोग्राम्स बोलते हैं, वो स्टोर करने के लिए, और डाटा मूवी सॉन्ग्स वगैरह वो सब कुछ स्टोर करने के लिए हम लोग कंप्यूटर स्टोरेज इस्तेमाल करते हैं या कंप्यूटर मेमोरी इस्तेमाल करते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कंप्यूटर मेमोरी, और आगे कंप्यूटर मेमोरी की भी टाइप्स हैं। ठीक है, जिसके अंदर जो हम लोग बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं वो 2 टाइप्स हैं। फर्स्ट है हमारी मेन स्टोरेज और मेन मेमोरी, और सेकंड पर आ जाती है हमारे पास सेकेंडरी स्टोरेज और सेकेंडरी मेमोरी। तो आज की क्लास में बेसिकली हम लोग यही पढ़ेंगे कि मेन स्टोरेज और सेकेंडरी स्टोरेज आखिर होता क्या है। ठीक है, तो व्यूअर्स स्टार्ट करते हैं मेन स्टोरेज से। मेन मेमोरी इज एक्सेसिबल डायरेक्टली बाय द प्रोसेसिंग यूनिट। मेन मेमोरी की बराह रास्त प्रोसेसिंग यूनिट तक रसाई होती है। ठीक है, यानी कि इस जब हम लोग मेन मेमोरी के ऊपर काम कर रहे होते हैं तो किसी अदर चीज़ के बीच में इन्वॉल्वमेंट बिल्कुल भी नहीं होती, यानी कि थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर या थर्ड पार्टी किसी ड्राइवर का बिल्कुल भी इसमें कोई हिस्सा नहीं होता। जब हम लोग मेन मेमोरी पे काम करते हैं तो बराह रास्त हमारा कनेक्शन मेन मेमोरी के साथ ही होता है। रैम इज एन एग्जाम्पल ऑफ मेन मेमोरी। रैम मेन मेमोरी की एक मिसाल है। ठीक है, यानी कि रैम जो हम लोग रैंडम एक्सेस मेमोरी है हमारी, ये हमारी मेन स्टोरेज और मेन मेमोरी कहलाती है। नेक्स्ट है एज सून एज द कंप्यूटर इज स्विच्ड ऑफ द कंटेंट्स ऑफ द मेन मेमोरी आर लॉस्ट। जैसे ही कंप्यूटर बंद किया जाता है मेन मेमोरी का डाटा ज़ाया हो जाता है। ठीक है, यानी कि जैसे ही आप अपने कंप्यूटर को शट डाउन करेंगे तो आपकी मेन मेमोरी के ऊपर किया गया जितना भी काम होगा ये सारे का सारा लॉस्ट हो जाएगा, यानी कि इरेज हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, यानी कि जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग कोई भी काम करते हैं, ठीक है, रैम के ऊपर, ठीक है, जैसे हमने कि 2+2 कुछ किया, कैलकुलेशन वगैरह कुछ की, ठीक है, तो उसके बाद हमने कंप्यूटर शट डाउन करके ऑन किया तो आपके सामने जितने भी सॉफ्टवेयर वगैरह ओपन होते हैं वो सबके सब बंद हो चुके होते हैं। ठीक है, क्योंकि वो टेम्परेरी तौर पर रैम के ऊपर ओपन होते हैं। ठीक है, तो जैसे ही आप अपने कंप्यूटर को शट डाउन करते हैं तो रैम बिल्कुल इरेज हो जाती है, बिल्कुल क्लीन हो जाती है, जिसके बेस के ऊपर कि आपको सारे के सारे सॉफ्टवेयर या वो सारे के सारे काम दोबारा करने पड़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ गया, यू कैन स्टोर एंड रिट्राइव डाटा मच फास्टर विद मेन मेमोरी एज कंपेयर टू सेकेंडरी मेमोरी। आप सानवी मेमोरी की निस्बत मेन मेमोरी से ज्यादा तेज डाटा स्टोर और दोबारा हासिल कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको 2 बताए, मेन मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है, तो मेन मेमोरी के मुकाबले में सेकेंडरी मेमोरी से आप ज़्यादा तेज़ी से डाटे को हासिल कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि डाटा जल्दी तेज़ी से प्रोसेस करवा सकते हैं और ज़्यादा डाटा स्टोर करवा सकते हैं। ठीक है, द रीज़न इज दैट द मेन मेमोरी इज प्रेजेंट ऑन द मदरबोर्ड। इसकी वजह ये है कि मेन मेमोरी मदरबोर्ड पर मौजूद होती है। ठीक है, इसकी वजह ये है कि मेन मेमोरी जो हमारी होती है वो हमारी मदरबोर्ड के ऊपर लगी होती है। जैसे कि आपने रैम, अगर आपने मदरबोर्ड देखा हो तो आपके मदरबोर्ड के ऊपर आपने देखा होगा कि रैम बिल्कुल अटैच होती है। ठीक है, रैम इस वक्त आपके सामने आपको नजर आ रही होगी स्क्रीन के ऊपर। ठीक है, इसे हम लोग रैम बोलते हैं। ये रैम हमारे मदरबोर्ड के सॉकेट्स के ऊपर लगती है। ठीक है, ये आपके सामने इस टाइम मदरबोर्ड आ रहा है। ठीक है, इस मदरबोर्ड के ऊपर ये रैम लगती है। ठीक है, तो रैम क्या होती है, हमारी मेन मेमोरी होती है और ये मेन मेमोरी मदरबोर्ड के ऊपर लगी होती है। ठीक है, इसी वजह से ये स्लो काम करती है सेकेंडरी मेमोरी के मुकाबले में। ठीक है, सेकेंडरी मेमोरी सच एज फ्लॉपी डिस्क, मैग्नेटिक डिस्क एक्सेट्रा। हमारी सेकेंडरी मेमोरी के अंदर फ्लॉपी डिस्क आ जाती हैं कि जो कि बहुत पुराने ज़माने में, यानी कि
कंप्यूटर के बिगिनिंग में, स्टार्टिंग में कंप्यूटर के यूज़ होती थी फ्लॉपी डिस्क। उसके बाद आ गई मैग्नेटिक डिस्क वगैरह, ठीक है। मैग्नेटिक डिस्क में हमारी हार्ड डिस्क भी आ जाती है, CD रोम, DVD रोम वगैरह भी मैग्नेटिक डिस्क के अंदर आ जाते हैं। तो ये अब आप देखते हैं कि ये मदरबोर्ड के अंदर नहीं अटैच होते, ठीक है। सेकेंडरी मेमोरी के अंदर जो ये फ्लॉपी डिस्क या हार्ड डिस्क या CD रोम वगैरह हम लोग जो यूज़ करते हैं, CD DVD, ये मदरबोर्ड के अंदर अटैच नहीं होता। इसके लिए अलहदा जगह होती है और ये अलहदा से सिर्फ एक डाटा केबल और पावर केबल के जरिए मदरबोर्ड के साथ कनेक्ट किया जाता है, जबकि मदरबोर्ड के ऊपर नहीं लगा होता। हार्ड डिस्क भी इस वक्त आपके सामने या फ्लॉपी डिस्क भी इस वक्त आपके सामने आ रही है, ठीक है। और CD DVD तो आपने देखी ही होगी। तो इस मेन मेमोरी असल में मदरबोर्ड के ऊपर लगी होती है, जिसकी वजह से कि वो थोड़ी स्लो होती है। और जो हमारी सेकेंडरी मेमोरी वगैरह, हार्ड डिस्क वगैरह, ये हमारे मदरबोर्ड के ऊपर नहीं लगी होती। ये भी एक वजह है कि ये ज़्यादा तेज़ी से काम कर सकती है, ठीक है। आगे इसेक्ट्रा इज़ लोकेटेड आउटसाइड दी मदरबोर्ड, ठीक है। सेकेंडरी मेमोरी में जितनी भी चीज़ें आती हैं वो सारी की सारी हमारी मदरबोर्ड से अलहदा जुड़ी होती हैं हमारे कंप्यूटर के साथ, ठीक है। लेकिन जुड़ी मदरबोर्ड के साथ ही होती है, उसके लिए एक डाटा केबल और पावर केबल होती है जिसके जरिए मदरबोर्ड से अटैच होती है, लेकिन डायरेक्ट मदरबोर्ड के साथ ही अटैच नहीं होती। मेन मेमोरी इज मोर एक्सपेंसिव देन सेकेंडरी मेमोरी। मेन मेमोरी सेकेंडरी मेमोरी की निस्बत ज़्यादा महंगी है, यानी कि रैम आपको हार्ड डिस्क से ज़्यादा महंगी मिलेगी, क्योंकि जहाँ पे आपने 40 GB की हार्ड तकरीबन 400-500 में, ठीक है, परचेज करेंगे, या फर्दन जो इस टाइम मेरे ख्याल से प्राइस चल रही है वो 300 या 400 के करीब चल रही है, ठीक है। लेकिन अगर आप मेन मेमोरी में रैम, ठीक है, रैम अगर आप खरीदने जाते हैं वो आपको 4 GB की चाहिए, ठीक है। 4 GB की रैम भी इस टाइम कम से कम 2000 की है। DDR2 की जो रैम है वो 4 GB की कम से कम भी 2000 की मिल रही है, जहाँ के हार्ड डिस्क हमें 500 रुपये में 40 GB मिल रही है और रैम हमें 2000 रुपये की सिर्फ 4 GB मिल रही है, ठीक है। तो इसी की निस्बत हमें यह भी पता चला कि मेन मेमोरी सेकेंडरी मेमोरी की निस्बत ज़्यादा महंगी होती है। दैट इज़ वाई द साइज ऑफ मेन मेमोरी इज लेस देन दैट ऑफ सेकेंडरी मेमोरी। इसीलिए मेन मेमोरी का साइज सेकेंडरी मेमोरी की निस्बत कम होता है, जहाँ कि हमने देख ही लिया कि हमारे पास सेकेंडरी मेमोरी 40 GB की मिल रही है हमें 500 की, और वहीं पर हमें मेन मेमोरी 4 GB की मिल रही है सिर्फ और सिर्फ 2000 रुपये में, ठीक है। तो इससे हमें ये भी पता चला कि मेन मेमोरी कम होती है सेकेंडरी मेमोरी की निस्बत, जो कि हम लोग यूज़ करते हैं अक्सर। आप अगर आपके कंप्यूटर में आपके अपने स्पेसिफिकेशन भी देखें तो वहाँ पे भी आपको ये चीज़ बिल्कुल क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग थोड़ा सा ज़रा एडवांस लेवल पर जाके सेकेंडरी मेमोरी को भी देख लेते हैं, ताकि हमें ज़्यादा अच्छे तरीके से इनके बारे में समझ आ सके। तो एज द स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ द मेन मेमोरी इज लिमिटेड एंड ऑफ्टन it is necessary to store hundreds of millions of bytes of data for the CPU to process। इसीलिए मेन मेमोरी की स्टोरेज की सलाहियत महदूद होती है और CPU को प्रोसेस के लिए डाटे की लाखों बाइट्स को स्टोर करना पड़ता है, ठीक है। जैसे कि हम लोग बाइट्स के बारे में पीछे पढ़ा है कि बाइट्स क्या होती हैं, ठीक है। तो अगर आपने बाइट्स वाला लेक्चर नहीं देखा तो बाइट्स वाले लेक्चर को अच्छी तरह से देख लीजिए, आपको समझ आ जाए कि बाइट्स क्या होता है। तो मेन मेमोरी असल में हमारे कंप्यूटर को क्या चाहिए होता है कि वो लाखों बाइट्स को प्रोसेस करवाता है, लेकिन जबकि मेन मेमोरी के अंदर प्रोसेस जो स्पीड है वो ज़रूरत के मुताबिक लिमिटेड है, महदूद है। Therefore, additional memory is required in all the computer systems। इसीलिए तमाम कंप्यूटर सिस्टम में अजाफी मेमोरी की ज़रूरत होती है। This memory is called secondary memory और secondary storage, और जो सेकेंडरी मेमोरी या सेकेंडरी स्टोरेज कहलाती है, ठीक है। इसीलिए हम कंप्यूटर के ऊपर ज़्यादा अच्छे तरीके से काम कर सके, ज़्यादा तेज़ी से काम कर सके और ज़्यादा डाटे को स्टोर कर सके, इसलिए हम लोग सेकेंडरी स्टोरेज और सेकेंडरी मेमोरी वगैरह को इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो लास्ट में व्यूअर्स मैं आपको दोबारा बताता चलूँ कि मेन मेमोरी में हमारी रैम, हमारी रजिस्टर्स, हमारी इस तरह से जो मदरबोर्ड के ऊपर जो अटैच होती हैं चीज़ें वो सारी की सारी आ जाती हैं, और हमारी सेकेंडरी मेमोरी के अंदर हमारी हार्ड डिस्क, हमारी फ्लॉपी डिस्क, हमारी CD DVD वगैरह, USB वगैरह, उन सबको आप ले सकते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ व्यूअर्स आज का हमारा लेक्चर ख़त्म होता है, ठीक है। आज के लेक्चर को थोड़ा सा मैंने डिटेल से एक्सप्लेन कर दिया क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा ख़ास और बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है हमारी इस बुक के अंदर, ठीक है। तो इसलिए लेक्चर थोड़ा सा लंबा बनाए, तो आपने इस चीज़ से घबराना नहीं है। जो भी चीज़ ज़्यादा एक्सप्लेन करने वाली होगी इंशाल्लाह मैं वो ज़्यादा एक्सप्लेन और ज़्यादा अच्छे तरीके से आपको एक्सप्लेन करके बताऊँगा। तो व्यूअर्स अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो या कोई भी बात करनी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकती हैं, इंशाल्लाह जितनी जल्दी हो सके मैं आपको उसका जवाब दे दूंगा।
और इसी के साथ व्यूअर्स अगर आप 9th क्लास के नोट्स डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, ठीक है। लास्ट टाइम भी काफ़ी लोगों ने इस चीज़ पर कमेंट किया था कि सिर्फ 2 चैप्टर्स के ही नीचे लिंक के अंदर चैप्टर्स पड़े हुए हैं PDF फाइल, ठीक है। तो बेसिकली मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था ये कोर्स स्टार्ट करते हुए कि जैसे जैसे हम लोग जौन सा चैप्टर पढ़ेंगे उसी चैप्टर के नोट्स आपको अवेलेबल कर दिए जाएंगे। तो जैसे ही 2nd चैप्टर खत्म होता है हम 3rd चैप्टर शुरू कर देंगे, ठीक है। तो आपको 3rd चैप्टर के भी नोट्स दे दिए जाएंगे, ठीक है। उसी लिंक को आप फॉलो करके वहाँ से 3rd चैप्टर के भी लिंक डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो व्यूअर्स अगर आप हमारी वेबसाइट पर विजिट करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। व्यूअर्स आप हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं जिसका नाम है www.classproduction.com। यहाँ पर आने के बाद अगर आप कंप्यूटर के नोट्स डाउनलोड करना चाहते हो तो यहाँ शॉर्ट क्वेश्चन आंसर पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक करते ही आप इस टैब पर आ जाएंगे। यहाँ पर आने के बाद आपने 9th कंप्यूटर को यहाँ से सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो आपके सामने कंप्यूटर के नोट्स आ जाएंगे। यहाँ पर आपके सामने नीचे आपको ये PDF में दिया गया PDF फाइल में, इसमें आप इससे पहले पढ़ना चाहें तो पढ़ भी सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर आप इसे डाउनलोड करना चाहते हैं तो डाउनलोड नाउ सर्वर 1 के बटन पर क्लिक करके आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। और व्यूअर्स आपको अगर हमारी वेबसाइट पर किसी भी तरह का किसी भी लिंक के ऊपर कोई एरर नजर आता है, ठीक है, या इस डाउनलोड बटन के ऊपर आपको फाइल नॉट फाउंड का एरर नजर आए कभी भी, ठीक है, तो इसके नीचे आपको कमेंट बॉक्स दिया गया होता है यार पोस्ट के नीचे, आप वहां पर हमें कमेंट कर सकते हैं उस पोस्ट का नाम लिखकर, ठीक है। तो इंशाल्लाह जितनी जल्दी हो सके उस लिंक को आपके इस्तेमाल के काबिल दोबारा बना दिया जाएगा। तो व्यूअर्स इसी के साथ हमारी आज की क्लास ख़त्म होती है। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। अपना ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में हमें याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।